स्वर्णिम बना रहे हैं, अग्रणी बना रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हमारे यशस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सम्मानीय मंत्रीगणों से भी निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मानीय अतिथिगण आज विकास के इस ओजस्वी दीप को प्रज्वलित करके साथ ही में सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दीप ज्योति जलाना, दीपो हरि दीप ज्योति नमोस्तुते, आरोग्यम सुख संपदां, देशभूति विनाशाय, ज्योति माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के समान समर्पित कर आज के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को लैपटॉप हेतु राशि अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। एक गौरवपूर्ण, उल्लासमय और प्रेरणा से परिपूर्ण अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आज के इस कार्यक्रम में, जहां प्रतिभा को प्रोत्साहन, मेहनत को सम्मान, सपनों को साधन प्रदान करने के लिए वे हमारे बीच आज पधारे हैं। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मध्य प्रदेश के मेधावी छात्र चांद और तारों को छूने की आकांक्षा रखते हैं और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से। पुनः मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। और जिस प्रकार से हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय सचिव स्कूल शिक्षा श्री संजय गोयल शिक्षक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं, इसलिए पौधा भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय सचिव श्री संजय गोयल जी। और इसी क्रम में श्रीमती शिल्पा गुप्ता आयुक्त लोक शिक्षण से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय जनजातीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी का पौधा भेंट करके स्वागत करें। भरपूर तालियों के साथ माननीय जनजातीय मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी का मंच पर स्वागत है। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप जी को पौधा भेंट करके आपको भरपूर तालियों के बीच स्वागत अभिनंदन करें। और इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ DS कुशवाहा संचालक लोक शिक्षण से कि वे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए क्योंकि आज महत्वपूर्ण पर्व हम मना रहे हैं, प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। सम्मानीय माननीय अतिथिगण मंच पर हैं हमारे साथ। आग्रह है KK द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण से कि वे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। साथ ही मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी को भी पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को पौधा भेंट करके उनका कार्यक्रम में अभिनंदन किया जा रहा है। और इसी क्रम में माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी को पौधा भेंट करके उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है। मंच पर हमारे बीच माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी जबलपुर उत्तर से हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पौधा भेंट करके उनका भी अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी को भी पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी,
आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। आज ये अभूतपूर्व पल है। सम्मानीय माननीय अतिथिगण मंच पर विराजमान है। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं आग्रह करती हूँ आदरणीय सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग श्री संजय गोयल जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। हम सबके लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप हेतु राशि अंतरण के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस कार्यक्रम की गरिमा एवं प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने हेतु हमारे बीच मंचासीन हैं। मैं माननीय का हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम में गौरवमयी उपस्थिति शिक्षा के प्रति आपकी विकासवादी एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करता है। आपके कुशल मार्गदर्शन तथा नियमित समीक्षा से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ है। मैं इस हेतु आपका विभाग की ओर से अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी के प्रेरक नेतृत्व में स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार एवं विद्यार्थियों हेतु सर्व सुविधा एवं उच्च तकनीकी गुणवत्ता युक्त संसाधनों में सतत वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं हृदय से आपका भी स्वागत करता हूं। मंच की शोभा बढ़ा रहे माननीय मंत्री जनजाति कार्य विभाग डॉक्टर विजय शाह जी का भी मैं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं। माननीय सांसद महोदय श्री आलोक शर्मा जी, माननीय महापौर श्रीमती जी एवं माननीय विधायक श्री अभिलाष पांडे जी का भी मैं मंच पर इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षा में 75% तथा अधिक अंक अर्जित किए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों से ऑनलाइन सहभागिता करने वाले सभी 94,234 प्रतिभावान विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों, उनके अभिभावकों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अत्यंत गौरव के साथ सम्मानीय मंच को यह अवगत कराना चाहूँगा कि इस वर्ष 75% से अधिक अंक अर्जित कर लैपटॉप राशि प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संख्या में गत वर्ष के मुकाबले लगभग 4500 से अधिक छात्रों की वृद्धि हुई है, जो हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। मैं आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिलों से ऑनलाइन सहभागिता कर रहे माननीय समस्त मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, अभिभावकों का भी विभाग की ओर से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण का, अभिभावकों का, शिक्षकों का हृदय से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव महोदय जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी को कि वे हम सभी को संबोधित करें आपकी भरपूर तालियों के साथ। आइए आमंत्रित करते हैं माननीय जनजातीय मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी को। मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव साहब, शिक्षा विभाग के मंत्री, हमारे साथ सारे विधायकगण, महापौर जी, प्रमुख सचिव शिक्षा जनजातीय कार्य विभाग, उपस्थित सारे
अतिथि बंधु और जितने यहाँ विराजे हैं, माता सरस्वती की हमने पूजा करी है और बिना इनके आशीर्वाद से 75% से ऊपर नहीं आते, इसलिए सारे सरस्वती पुत्रों को भी प्रणाम करता हूँ। जो सारे सरस्वती के पुत्र पुत्री, कुछ यहाँ बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और कुछ हर जिलों में हमारे आपकी आशीर्वाद लेने आए हैं आपका। आज उन सबको, पेरेंट्स को भी, माता पिता और गुरु को भी हम लोग प्रशासन के एक अंग होने के कारण केवल बधाई देने आए, धन्यवाद देने आए आपको, आपके बच्चों को, पेरेंट्स को। और माननीय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग की स्कूल शिक्षा ये उन्नति की ओर अग्रसर है। केवल 2 बातें मुझे जानकारी आपको देने हैं। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, बाकी तो माननीय मंत्री जी कहेंगे, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहेंगे, लेकिन हमने कुछ इनोवेटिव किए माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 जो आपके निर्देश पर, जेई, नेट और क्लैट। ये गरीब आदिवासी बच्चे पहले पढ़ाई नहीं कर पाते थे, बड़े बच्चे तो कर लेते थे, लेकिन पहली बार उनका रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके पढ़ाई की सारी संपूर्ण व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जेई, क्लेट और नेट की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, शहडोल, उज्जैन में कुछ जगह चालू हो गई, कुछ जगह चालू होने वाली है। हर जगह 200-200, 250 बच्चे जिनको रहने खाने का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की हमारी मोहन सरकार उठाएगी। ये हमारे उन बच्चों के लिए बहुत ही पहली बार, मध्य प्रदेश की आज़ादी के बाद पहली बार होने जा रही है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उसी तरह एक और अनुमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है कि जो भी आदिवासी बच्चे, चूँकि मेरे पास डिपार्टमेंट आदिवासी शिक्षा है, तो जितने भी आदिवासी बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, राष्ट्रीय IAS IPS की तैयारी के लिए पहली बार छात्रावास सहित, भोजन सहित 100 लड़के और 100 लड़कियां पूरे हर संभाग में और 25-25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किया है। और आने वाले समय में हम 200-200 बच्चों को हर संभाग लेवल पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, रहने खाने और अच्छे लैपटॉप के साथ चालू करवाएंगे, वो भी मध्य। कर रहे हैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। इसी क्रम में श्री आर्यन पांडे को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने 488 अंक प्राप्त किए हैं। कला संकाय से हैं आप, शासकीय मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय रीवा से हैं आप। कुमारी हीना देवी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने 488 अंक प्राप्त किए हैं। कला संकाय से हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल की छात्रा हैं आप। बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं कुमारी हिना को माननीय मुख्यमंत्री जी। हरिओम साहू को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 486 अंक प्राप्त किए हैं आपने, और संकाय आपका कृषि है, कृषि के क्षेत्र में आप अपना नाम रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको ये लैपटॉप दिया जा रहा है। ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा से हैं आप। इसी क्रम में रघुवीर गौतम को हम आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने
484 अंक प्राप्त किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। हरिओम साहू जो कि कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं। रघुवीर गौतम को आमंत्रित करेंगे मंच पर, जिन्होंने 484 अंक प्राप्त किए हैं। आप भी कृषि संकाय से हैं, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर डिंडोरी से हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में कुमारी गार्गी अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपने भी 484 अंक प्राप्त किए हैं, जीव विज्ञान समूह की छात्रा हैं आप, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। दिव्यांशु तिवारी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने 484 अंक प्राप्त किए हैं, जीव विज्ञान समूह के छात्र हैं, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 सीधी से हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी शुभकामनाएं दे रहे हैं दिव्यांशु तिवारी को। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुमारी दीपिका सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 483 अंक प्राप्त किए हैं आपने, जीव विज्ञान समूह की छात्रा हैं, शासकीय वेंकट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 सतना की छात्रा हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी शुभकामनाएं दे रहे हैं। श्री पार्थ राठौर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 483 अंक आपने भी प्राप्त किए हैं, जीव विज्ञान समूह के छात्र हैं और आप न्यू मोनालिसा कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोर से हैं। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें श्री पार्थ राठौर को, जो कि जीव विज्ञान समूह के छात्र हैं और आगे उज्जवल भविष्य की कामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको लैपटॉप दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दुलार है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सेल्फी क्लिक करें, जोरदार तालियां हो जाएं। ये बेहद गर्व का पल है छात्र छात्राओं के लिए। और इसी क्रम में कुमारी योगिता टंक को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने 478 अंक प्राप्त किए हैं और आप शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड से हैं। ललित कला एवं गृह विज्ञान समूह की छात्रा हैं आप। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कुमारी योगिता टंक को बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक उम्मीद, एक आशा कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक सेल्फी अगर क्लिक करा पाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी बेहद सरल सौम्य खुद स्वयं वे सेल्फी क्लिक कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं कुमारी योगिता टंक के लिए। निशा पंडित को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्होंने 487 अंक प्राप्त किए हैं और आप वाणिज्य संकाय की छात्रा हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें निशु पंडित का, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी लैपटॉप दे रहे हैं। और इसी क्रम में प्रांजल कुशवाहा को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं, वाणिज्य संकाय के छात्र हैं। 487 अंक आपने प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी छात्र छात्राओं के लिए। ये अभूतपूर्व पल है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आप सभी ने लैपटॉप प्राप्त किए। और अब अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में 75% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रदेश के लगभग 94,234 विद्यार्थियों के बैंक खाते में 1 क्लिक के माध्यम से लैपटॉप क्रय हेतु राशि रुपये 25-25 हजार अंतरित करने की कृपा करें। आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्य। प्रदेश में प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग 94,234 विद्यार्थियों के खाते में 1 क्लिक के माध्यम से लैपटॉप क्रय राशि 25-25 हजार अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास हर विद्यार्थी का सपना पूर्ण हो और वे प्रतिभाशाली बने, उनकी प्रतिभा और निखरे। इसी शुभकामनाओं के साथ लैपटॉप क्रय राशि अंतरित की जा रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस प्रकार से कुल 235 करोड़ की राशि संपूर्ण प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय हेतु प्रदान की गई है। भरपूर तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब अवसर है जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिक्षा, तकनीक और प्रतिभा विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं और जिनके स्वयं के जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू की गई, अग्रणी राज्य बनाया गया है। नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और जिसका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। तो आपकी भरपूर तालियों के साथ जिनकी अनूठी सोच है, ज्ञान विज्ञान के साथ विरासत को सहेज रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह है शुभ विचारों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा और परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। हर जिले में मौजूद हमारे सभी माननीय उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, हमारे दूसरे विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, जबलपुर से विधायक माननीय अभिलाष पांडे जी जो मंच पर विराजमान है, भोपाल ग्रामीण के विधायक माननीय विष्णु खत्री जी, माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम हमारे सभी कार्यक्रमों से जरा हटके भी है और सब पे भारी भी। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, मेरी अपनी ओर से भविष्य की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हुए जो आनंद आता है, सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि सरकार हमारे भविष्य की संभावनाओं को पोषित करे, पुष्ट करे, सक्षमता के साथ समाज में आने को उनको अवसर प्रदान करे, यथा योग्य उनकी सभी प्रकार की सहायता करे। मुझे इस बात का गर्व है, जब मैं ये आंकड़े देख रहा था तो इस आंकड़े में आज जब 94,234 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया गया, इसमें 40% विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन 40% विद्यार्थी के लिए। और इसका आंकड़ा भी और गजब है, 40% अर्थात 37,988 लड़के हैं और 56,246 बहनें हैं, बेटियां हैं। 60% बहनें हैं और 40% बालक हैं। अब ये 60-40 का रेशो उनकी बुद्धिमत्ता बताता, लड़कों को जरा चुनौती है आने वाले समय में अपनी जरा स्थिति मजबूत करे। हमारी बेटियां हमारे को और इस तरह से इस चुनौती को अच्छे से लेगी। अभी 60-40 में देखो अगली बार क्या होता है। और गवर्नमेंट प्राइवेट की अगर कंपटीशन देखो तो मैं उसमें भी आनंद महसूस कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के स्कूल में जाने वाले बच्चों को, इसको मैं इस नाते से सरकार को भी बधाई देता हूँ, स्कूल शिक्षा विभाग को भी बधाई देता हूँ। सरकार की सीमाओं के बाद भी आपने जो महत्ता स्थापित की है कि प्राइवेट के तुलना में आपका सरकारी का परसेंटेज 52 बना और प्राइवेट वाले रहेगा 48। बड़े बड़े अच्छे सारे प्रबंध प्राइवेट वाले करते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन ये रिजल्ट बता रहा है कि सीमित संसाधन में भी गुदड़ी के लाल खड़े होते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरकारी स्कूल में आने के बाद मुझे थोड़ा सा इसमें बोलने में ऐसा नहीं लग रहा कि मैं प्राइवेट को हतोत्साहित कर रहा हूँ। प्राइवेट का भी अपना महत्व है,
लेकिन सरकारी कम नहीं पढ़ते, ये जरूर मैं बोल सकता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है। हम में से अधिकांश लोग यहाँ जो बैठे हैं, राव उदय प्रताप सिंह जी की तो नहीं कह सकता हूँ, और एक राजा साहब आपका भी नहीं कह सकते, सरकारी, तो चलो फिर इसका मतलब हम सभी महाराजा हो गए। हम सब सरकारी स्कूल से निकल कर के आए, और ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल से निकल कर के आए जिसका हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल से निकल कर देश के प्रधानमंत्री बने। और इसके आंकड़े भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि हमारे बीच में प्राइवेट में 44,972 बच्चे इस लैपटॉप का लाभ ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट के 49,262 विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। ये अपने आप में इस बात को एहसास करा रहा है कि हाँ, हमारे बीच हम अपने सरकारी विद्यालयों से निकलकर भी इसका कैसे लाभ लेते हैं। जब ये आंकड़े देख रहे हैं तो एक आंकड़े पे और निगाह डालें। ये स्कीम 2009-10 में चालू हुई और 85% वाले विद्यार्थियों को मौका देते थे। जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया, 473 विद्यार्थियों को पहली बार लाभ मिला, लेकिन अब अपनी सरकार के रहते रहते 15 साल के दरमियान इसका आंकड़ा बदल करके 94,000 बच्चों को आज लैपटॉप मिल रहा है, 94,000 से ज़्यादा विद्यार्थी। और इसके उलट एक आंकड़ा और भी देखते जाएं, इसको जोड़कर देख लें, उलट तो क्या बोलना चाहिए, तो आज अपने विद्यार्थियों के जितने विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं, ये 15 साल में 4,32,016 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। जोरदार अभिनंदन करें ये लैपटॉप के माध्यम से। और इसके लिए राशि जो सरकार ने खर्च की 15 साल में, वो 1,080 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि इनको दी गई है। एक तरह से ये बड़ी योजना है जिसमें 1,000 करोड़ की राशि हमारे युवाओं को दी गई। सच्चे अर्थों में मैं भी बुरा मत मानना, जब मुझे भी पुरस्कार मिलता था, जब अपन पुरस्कार लेके जाते हैं और वो सर्टिफिकेट मिलता है, उसका तो आनंद है, बीच में एक ट्रॉफी दे देते थे। अब वो घर में तो अब क्या होता, संयोग से शुरू से ये जो ट्रॉफी देने का सिलसिला रहता है, वो ट्रॉफी हम में से अधिकांश लोग जानते होंगे। मैं प्रारंभ से पहले कॉलेज में, फिर खेल में, बाकी व्यवस्था में, फिर संयोग से कई सारे सरकारी पदों पे रहता आया। ईसी मेंबर 98 से 2000, पश्चिम रेलवे बोर्ड मेंबर 3 साल, फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण 8 साल, टूरिज्म चेयरमैन कॉरपोरेशन का 4 साल, फिर विधायक, फिर शिक्षा मंत्री। घर में जब भी आता तो घरवाली मेरी माता जी बड़ी प्रेम से स्नेह से बोलती, बेटा तू सब ला, ये फालतू के आइटम मत लाया कर, हमें तो परेशान। ये पता नहीं क्या बना के उल्टे सुल्टे देते हैं, ये कोई एड़ा टेढ़ा, ये वो कोई काम में आता न काज में आता है, ये पैसे भी क्यों बिगाड़ते हैं। ये एक मैंने अपनी इस तरह से उस चीज़ को समझा है। उनका कहना कुछ नहीं देना है तो भगवान का दीपक दे दे, कोई अगरबत्ती का स्टैंड दे दे, कोई किताब कापी दे दे हाथ में, तो कोई काम तो आए इसका। ये फालतू के आइटम में काहे का पैसा बिगाड़ना, ये वास्तव में यथार्थ की बात है। इसके माध्यम से ये हमको भी सीखना समझना चाहिए। ट्रॉफी का अपना महत्व वो होना चाहिए, लेकिन ट्रॉफी के सच्चे अर्थों में ट्रॉफी ये जब लैपटॉप दे रहे हैं जो उनको काम आए, ये असली ट्रॉफी है। ये अपने मनोभाव है कि हाँ, हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत से 75% से ऊपर अंक लाए, तो उनको ये भविष्य में क्या काम आ सकती है। एक अच्छी पुस्तक भी बहुत काम आ सकती है। सच्चा मित्र अगर कोई है तो पुस्तक है। सच मानो मुझे तो इतना पढ़ने का मजा आता है, कोई कितना जरूरी काम हो और कहीं भी जाना हो तो अगर मेरे को किताब दे देता है, तो अगर मेरे को गुंजाइश निकल जाती है तो मैं उससे कहता हूँ थोड़ी देर ठहर जाए, मेरे को ये पढ़ लेने दे। इसका जो मजा आता है, ये जो हमारे जीवन में वो काम आती है, उसका जो आनंद आता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैं मान के चलता हूँ आज इस प्रकार से मेधावी विद्यार्थियों को जिस प्रकार से हम सम्मानित करते जा रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको देख देख करके आनंदित हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन धुक धुक भी करने लगता है। जब अगर इनसे मैं बात कर रहा था
तो अपने मिस में से इसकी बात बाद में करूँगा। अब हमारी सरकार कैसे कैसे प्रोत्साहन दे रही है, इसके आंकड़े भी देखें तो आनंद आ जाएगा। बच्चों का वो ज़माना, उस स्कूल के समय की हमारी कहानी हम में से अधिकांश लोगों की, कहाँ पुराने ज़माने के 40 साल 50 साल पुराने स्कूल के बैठने के लिए न भवन ढंग का है, बैठने का फर्श भी नहीं है, घर से ही अपना टाट उठा के लाओ बोरा और अपना बिछा के बैठ जाओ, बारिश आ जाए तो सिर पे लगा के घर पहुंच जाओ। दो ही तो रास्ते थे। ज़्यादा बारिश आ गया तो किताब पट्टी फेंकी, पानी सड़क पे भरा, उसमें खेलते खेलते आनंद लेते रहो। ये जो अपनी दुनिया थी, उस दुनिया का तो वो दौर आज बदलते समय में कितना सुन के भी अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो लैपटॉप ले रहे हैं, आने वाले समय में मैं मान के चलता हूँ कि अब तो अगर मेरिट में आए, इनके बीच भी कंपटीशन कराएं, तो मैं आंकड़ा देख रहा हूँ केवल 2 अकादमिक सत्र में, गए साल और इस साल को मिला लो तो 15,000 स्कूटी दी। मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ भविष्य के बच्चों के लिए, और आगे बढ़ो तो स्कूटी मिलेगी, और स्कूटी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली 1.25 लाख 1.5 लाख तक की स्कूटी दे रहे हैं। ये जो 15,000 बच्चों को, 15,600 बच्चों को निःशुल्क स्कूटी दी, और आगे जाए, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में जा रहे हैं, डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने में भी हमारे मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तो 2-4 लाख है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुझे गर्व है, हमारी सरकार हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए 80-80 लाख रुपए की मदद करने को तैयार है। 80-80 लाख, केवल उसमें टैलेंट है, वो अपनी नीट की एग्जाम निकाल लेता है, उसको मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके आधार पर हम उसको मेडिकल कॉलेज भेज रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज की पूरी फीस सरकार दे रही है, और उसके घर से कोई फीस नहीं भरना, केवल योग्यता के बलबूते पर। और आगे बढ़ करके जब वो अपने 70-80 लाख के बलबूते पर हम प्रदेश की सेवा कराने का मार्ग भी दिखा रहे हैं। यहाँ के निकलने के बाद जब उसकी अपनी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तो भविष्य में वो उसको अपना मेडिकल ऑफिसर भी बना रहे हैं, और मेडिकल ऑफिसर बनाते हुए उसको 5 साल वो सेवा करेगा तो पूरा 80 लाख माफ कर रहे हैं, 1 पैसा उससे नहीं ले रहे हैं। ये एक तरह से निःशुल्क लोन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर, हमारे राज्य की आबादी 9 करोड़ के आसपास पहुंच रही, जिसमें हमारा आदिवासी अंचल, हमारा बाकी वर्ग जो सुदूर गांव में बैठा हुआ है, वहाँ मेडिकल की सुविधा देने के लिए मुझे गर्व है। जहाँ 2002-03 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे और 600 मेडिकल के बच्चों की सीट थी, मुझे गर्व है आज की स्थिति में हमारे आज 30 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, और 4 के टेंडर खुल गए हैं, 2 इस साल होने वाले हैं, 36 मेडिकल कॉलेज इस साल हो जाएंगे, 2 साल में 50 मेडिकल कॉलेज हम बनाने वाले, और 10,000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की सीट हर साल निकलने वाली। जब ये हमारे इतनी अच्छी संख्या निकलेगी, अब हम उम्मीद करेंगे कि इसमें से जो निकलेंगे बच्चे, और केवल मेडिकल की नहीं, अभियांत्रिक अच्छी कोई आपको अच्छी किसी कोर्स में जाना है, सारे कोर्स के लिए हम आपको फीस देने को तैयार हैं। ये जो हमारे बच्चों को बढ़ाने का संकल्प है, ये इसी प्रकार से तो बढ़ेगा। जब हम अपने बच्चों की तरफ देखते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूँ, किसी भी कोर्स में जाना चाहें, सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी फीस देगी, लेकिन आपको अपने प्रदेश से भी प्यार करना चाहिए, प्रदेश के अंदर अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से उपयोग करना चाहिए। अभी मैं बड़ा थोड़ा अटपटा भी लगता है, लेकिन मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। जब मैं बच्चों से पूछ रहा था कि क्या बनना, तो कोई ने कहा मैं डॉक्टर बन रहूँगा, 3 ने डॉक्टर का बोला, 4 ने IAS का बोला, 1 ने IPS का बोला, एक संशोधन अच्छा हुआ, एक ने कहा कि मैं प्रोफेसर बनूंगी, एक ने कहा कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगी। तो मैंने कहा इनकम टैक्स का अधिकारी क्यों नहीं बनेगा, इंस्पेक्टर क्यों बनेगा? मैंने कहा तुम्हारे यहाँ क्या होता है, तुम क्या करते, परिवार में क्या होता है? बोले पिताजी दुकान चलाते। मैंने कहा बहुत परेशान है इनका इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्टर की ताकत, बोले इंस्पेक्टर में रुतबा है। मैंने कहा ये बात सही है, अधिकारी तो ऑफिस में बैठा कौन पूछता होगा, दुकान पे आके कोई मगजमारी करता होगा तो वो बच्चों के मन पे क्या असर होता है, ये उदाहरण अपने आप दिखाई देता है। ये हमको चुनौती भी है, ये हमको चेतावनी भी है, और ये हमको इसकी संवेदनशीलता को भी समझने की आवश्यकता है।
मैं इस बात के लिए गर्व से कह सकता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के। बदलते दौर में इनकम टैक्स के लिए पूरा सिस्टम बदल दिया। क्या सिस्टम बदला उनने? अब इनकम टैक्स के रिटर्न जमा करने के लिए हमको वकील को पकड़ने की जरूरत नहीं, आप रिटर्न जमा करो। और व्हाइट ब्लैक का बहुत बड़े पैमाने पर अंतर समाप्त कर दिया। डीबीटी के माध्यम से कितना पूरे दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत है जो अपने डिजिटल करेंसी से काम चला रहा है। सारे, मैं अभी भुट्टा खाने जाऊँ, आप भी चाय पीने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, वो आपसे कहता है पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, मोबाइल तो है, वहाँ पारिवारिक काम निपट जाता है। इससे अच्छा और कौन सा दुनिया का, ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। ये वो भी तब जब मैं टैलेंट की बात शुरू करूँगा तो आपको ध्यान में आएगा। अब ये मैं कभी बात निकालता हूँ तो मेरे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि आप कुछ भी करो, हमको क्यों बोलते हो। अब हमने कहा तुमको नहीं बोलूँ तो मेरा भी काम नहीं चलता, तुम्हारा अपने पाप भी नहीं दिखते, तुमको तो दिखाने ही पड़ते हैं। आप अंदाज लगा लो उनके शासनकाल के दरमियान इस देश के अंदर लाइन से आप कल्पना करो, हमारे देश की 1947 के समय दुनिया के देशों के अंदर हमारा नंबर 15 था। कौन सा नंबर था? 15। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान अटल जी के लिए, जिनके शासनकाल में पहली बार गांवों के लिए प्रधानमंत्री सड़क का हमको एहसास हुआ है। अदरवाइज गांव इतने, भारत असली गांव महात्मा गांधी जी के शब्दों में असली गांव भारत में बसता है, लेकिन भारत के गांव को जाने के लिए पक्की सड़क नहीं मिलेगी। क्या सोचना था? ये मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, ये कहते रहे काय के लिए सड़क बनाई, गांव में तो बैलगाड़ी से चलते हैं। बाप रे, अरे तुम कौन सी बैलगाड़ी का जमाना याद दिला रहे हो। आज वो पाँव से लेकर के जिस प्रकार की व्यवस्था बनी, पूरा गांव का वातावरण बदल गया और भारत कहाँ से कहाँ चला गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से लगाकर प्रधानमंत्री सड़क योजना तक हमारे गांव, हमारी सरकार ने तो वो और आगे बढ़ते हुए सुदूर हमारी ग्रामीण रूरल सड़कें चालू कर दी और उसके कारण पूरा देश बदला। और ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, अब ये तुम डिग्री वालों के लिए चुनौती है भाई, जरा मैं आपसे इस ढंग से भी बात करता हूँ। मनमोहन सिंह जी की बात अगर निकली तो उनने वित्त मंत्री के पहले गवर्नर थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी डिग्री, विदेश में पढ़ के आए और विदेश में पढ़ के आने के बाद उनके पास उसका फाइनेंस का बहुत बड़ा अनुभव। आमतौर पे फाइनेंस वाले जो बन जाते तो उनका अपना अलग रुतबा रहता है। बाकी से कि तुम क्या समझते हो, हमारे ये संसार हमारे हिसाब से चलता है और वो अपनी चिंता भी रखते हैं। बात भी सही, सारे प्रबंधन उनको ही करना पड़ते हैं। अब ऐसे में हमने सब ने देखा कि एक बड़े अधिकारी गवर्नर करके आए और गवर्नर के बाद वो वित्त मंत्री बने और ये बात सही, वित्त मंत्री में भी काफ़ी उनने काम किया और वित्त मंत्री के बाद जब 10 साल वो प्रधानमंत्री बन गए, और बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो अपनी सारी व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। अब ये बड़ी जोरदार बात है, ये हमको चुनौती भी और समझ के आनंद भी लेना है इसका कि 2013 की सरकार के आखिरी तक जब 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्री फाइनेंस की थी, उनको ये मालूम नहीं है कि फोकट में भी खाता खुलता है बैंक में। ये काम कमाल किसने? चाय वाले ने कर दिया, जिसको ये मालूम था। आपके बैंक के अंदर आपका जीरो बजट में खाता खुलता है, जीरो अमाउंट में खाता खुलता है और उसका फर्क क्या पड़ा? उसका फर्क ऐसा पड़ा कि यही 40 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और वो 15 पैसे पहुँचता है। ये जो रास्ते में बैरियर लगते थे, ये सारे बैरियर कैसे खत्म हो गए? डीबीटी से। डीबीटी के माध्यम से गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचाना। इसके लिए जीरो राशि का अकाउंट खोलना था कि नहीं खोलना था? ये जो हमारी बुद्धिमत्ता, ये बताओ, ये उनको इतने बड़े बड़े पढ़ने वालों को नहीं मालूम पड़ी, लेकिन एक चाय वाले को मालूम थी। ये अपना देश और ये अपने प्रधानमंत्री की टैलेंट, उनकी सच्ची भावना कि जिसका हक का पैसा उसके खाते में जाना चाहिए। अभी अपने में से भी सबके खाते में आप 25-25 हज़ार पहुंचे, किसी को 2-5 रुपए स्कूल वालों को तो नहीं दिए? बताना भैया, किसी ने दिए क्या? ये डीबीटी का फायदा है कि नहीं? आपके हक की राशि, अभी कुछ को तो लैपटॉप यहाँ दिए, बाकी को सारे खाते में पैसे आपको मिल रहे हैं। आप अपने स्तर पे लैपटॉप खरीदना, लेकिन ध्यान देना, खरीद लेना, ऐसा मत करना पैसे वैसे इधर बिगाड़ दो। आप भी ध्यान देना, जिन जिन के पास भी पहुँच रहे हैं, ये आपको चुनौती।
एक जरूर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी जितने बच्चों से पूछा, मैं दोनों तीनों चीज़ों में देख रहा था, अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र का आनंद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा टैलेंटेड व्यक्ति, जिसने आईसीएस की एग्जाम 1923 में सबसे टॉप 10 में पास की, और टॉप 10 में पास करने के बाद उसको लात मार करके कागज की डिग्री फाड़ के फेंक दी कि मुझे नौकरी नहीं करना है। ये अंग्रेज कहते थे भारतीय लोगों में बुद्धि नहीं है, मुझे बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना था, इसलिए आईसीएस की एग्जाम पास की। ये उसी प्रकार से जैसे आज भारतीय प्रशासनिक सेवा की आप कोई भी परीक्षा पास करोगे तो आपका पास करने के बाद अगर आपका कलेजा करेगा कि आप फाड़ के फेंक दो, बड़ा मुश्किल जाता है। लेकिन वो भारतीय स्वाभिमान को वहाँ ले जा करके, ये हमारी आज़ादी इतने महत्वपूर्ण लोगों ने सबने दिलाई, तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको नेता भी चाहिए, किसान भी चाहिए, सेना के जवान भी चाहिए। हमारे में से ये शब्द नहीं आया, इतने सारे बुद्धिमत्ता वाले विद्यार्थी मिले, कोई एक ने नहीं बोला कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, आने वाले समय में देश की सेवा करूंगा। ये मार्ग भी तो अपनाने की आवश्यकता है, इसमें क्या आपत्ति है? और वो भी तब जब स्वर्णिम काल चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का समय चल रहा है कि आज बताओ कोई चाय वाला, कोई गाल वाला, कोई प्रधानमंत्री बन रहा, कोई मुख्यमंत्री बन रहा। अरे आप भी बन सकते हो भाई, आओ आगे, का तकलीफ थोड़ी है, उसमें क्या परेशानी। जिस प्रकार का समय चल रहा है मैं मान के चलता हूं, ऐसे किसान के मामले में भी, किसान में मुझे अच्छा लगा 2 कृषि वैज्ञानिक बनने वाले में, लेकिन वो उनके लिए ताली बजाओ जिनने हिम्मत करी कि हाँ हम कृषि वैज्ञानिक बने। अपने इतने बड़े प्रदेश के अंदर इतनी अच्छी अनुकूलता के बीच में, अरे सोयाबीन का उत्पादन इजराइल जैसा देश और छोटे छोटे देश 1 बीघा में 30-30 कुंटल सोयाबीन ले लेते, और आज हमारे यहाँ 2-4 कुंटल सोयाबीन होती है। तो इसकी रिसर्च करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकले, कृषि आय का क्षेत्र कैसे बन सकती है। इसी प्रकार से शिक्षा में, स्कूल शिक्षा में आए तो सब स्कूल से, एक भी नहीं मिला कि मैं मास्टर बनूंगा, बड़ा मुश्किल है। जब आप नहीं बनोगे तो भविष्य कैसे तैयार होगा? आपको भी तो बोलते आना चाहिए। आज बदलते दौर में हमारी सरकार ने सभी प्रकार के प्रबंधन करते, सारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार काम कर रही है, अपने स्टेट गवर्नमेंट के सारे पुराने से पुराने मसले भी हल करते हुए। अभी इस प्रकार से जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि लैपटॉप भी हमने चालू सत्र में दिए, ऐसा नहीं कि ये पूरा समय निकल गया फिर देने वाले। और अगले बार तो ये जो देखा गया, ध्यान में आ रहा है कि बड़े पैमाने पे लोग लैपटॉप की राशि तो लेते, लेकिन लैपटॉप घर वाले माता पिता या कोई कारण से उनके पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे, विभाग तैयारी करे, कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को अच्छी कंपनी का लैपटॉप उनको यहीं प्रदान करें पूरे प्रदेश में एक साथ। क्योंकि जिस प्रकार से साइकिल का होता था, इस बार साइकिलें हम 15 लाख साइकिलें देने वाले हैं पूरे प्रदेश के बच्चों के लिए, जिनके स्कूल से अपने घर की दूरी है, उन बच्चों को स्कूल में हम साइकिल जाने के लिए साइकिल दे रहे हैं, 6ठी और 9वीं के बच्चों को। तो आने वाले समय में ऐसे एक एक चीज दे करके, एक एक प्रकार से हमारे राज्य के सभी बच्चों को सभी प्रकार की प्रगति के लिए मौके दे रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं हम और आप मिलकर के आने वाले समय में, गुरु पूर्णिमा आने वाली 10 तारीख, और गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है, हमारे यहाँ गुरु का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाला शब्द है। दोनों का संधि विच्छेद करो तो गुरु का सच्चा अर्थ वही। इसलिए हमने इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया। कुलपति क्या होते हैं, हमने कहा कुलपति नहीं कुलगुरु चाहिए। इसलिए पूरे प्रदेश में हमने जितने वाइस चांसलर है, उनका हिंदी में जो नाम हमारा आदिकाल से चलता आया, उसको कुलगुरु करके प्रयास किया है। हमारी तो मध्य प्रदेश की गौरवशाली विरासत है, सांदीपनि जी का वो गुरुकुल, जिनके माध्यम से उनने अपने विद्यार्थी को श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, अपने माध्यम से अपने जीते जी एक शिष्य को गुरु की और विश्व गुरु की संज्ञा देने का साहस अगर कोई देता है तो महर्षि सांदीपनि ही हो सकते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सभी प्रकार के ज्ञान देकर के एक तरह से अमरता का वरदान देते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहता हूँ। एक और जानकारी देते हुए, हमारी सरकार ने अभी 4-6 दिन पहले एक आदेश निकाला है। उस आदेश के माध्यम से हमारे अपने अंगदान के कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से कोई अपने अंग को दान करता है, जिसके माध्यम से
कोई अपनी किडनी दान करेगा या और कोई अपना दान करेगा या मेडिकल कॉलेज में बॉडी की दान करने की बात आएगी तो ऐसे सारे लोगों को प्रोत्साहन देते हुए हम उनको गार्ड ऑफ ऑनर जैसे सम्मानित करने वाले हैं ताकि इस बात को प्रोत्साहन दिया जा सके। और ये अंगदान का मतलब अमरता भी है। आपका शरीर तो नष्ट हो गया, उसकी अंत्येष्टि होगी, लेकिन आपके आर्गन से किसी और को जीवन मिलता है और वो किसी और को देगा, तो ये क्रम आपको अमरता की ओर ले जा रहा है। मेरी अपनी ओर से इस जानकारी के साथ आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। आपने किस प्रकार से विद्यार्थी समाज से जुड़े और आदर्श जीवन जीने की कला से हम सभी को रूबरू कराया। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूँ आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमंत शुक्ल जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लैपटॉप वितरण के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग की ओर से हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने न केवल प्रदेश के समस्त प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया है, अपितु आपके ओजस्वी वक्तव्य ने सभी को जीवन में और अधिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया है। माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग एवं माननीय मंत्री जी जनजातीय कार्य विभाग, जिनके नेतृत्व में विद्यार्थियों का शिक्षण नए आयाम प्राप्त कर रहा है। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। जो खेत बनाते हैं हरा भरा, उन्हें मिलना चाहिए अधिकार और सहारा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने उन लोगों को प्राथमिकता में रखा है जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं, मगर उस भूमि को अपने खून पसीने से सींचते हैं। वे कृषि मजदूर जिनके हाथों में हल है मगर उनके नाम जमीन नहीं है। उनके अंदर श्रम करने की हिम्मत भी है, सेवा का जज्बा भी है। ये भूमिहीन कृषि मजदूर हैं जिनके पास उपज का अधिकार नहीं होता, मगर जिनका पसीना दूसरों के खेतों में गिरता है। हरियाली और